फॉलोअर्स। ये भूतों की कहानी एक लड़की पायल की है जो कि दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। पायल की शिक्षा दीक्षा सर्वश्रेष्ठ संस्थान में हुई थी और वह अपने स्कूल करियर में बहुत होनहार छात्र थी। पायल ने स्कूल में सभी क्लासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। पायल अब कॉलेज में आ चुकी थी। पायल को सोशल मीडिया बहुत आकर्षित करने लगा था। सारा दिन वह शॉर्ट वीडियो देखती रहती। कुछ ही समय में पायल के दिमाग में अपनी डिजिटल दुनिया बनाने का भूत सवार हो गया। वह भी अब अपने वीडियो बनाकर फॉलोअर्स हासिल करना चाहती थी। पायल कई घंटों तक मोबाइल में लगी रहती थी और उसने अपने वीडियो बनाना और उन्हें शेयर करना प्रारंभ कर दिया था। कई महीनों के बाद भी पायल के वीडियो व्यू नहीं बढ़ रहे थे। पायल के अंदर नकारात्मकता आने लगती है और वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रास्ता तलाशने लगती है और इत्तेफाक से उसे एक काले जादू से संबंधित वीडियो मिलता है जिसमें बताया जाता है कि अमावस्या की रात इस प्रक्रिया से मनचाही मुराद कैसे पूरी करें। उस वीडियो में कुछ ऐसी डरावनी बातें बताई जाती है जिसे कर पाना एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन पायल ने तो ठान लिया था कि वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वीडियो के अनुसार स्मशान में जाकर पूरी रात प्रक्रिया करनी होगी और इसमें जान जाने का भी खतरा हो सकता था। लेकिन पायल के इरादे मजबूत है और वह इस काम को करने के लिए अमावस्या की काली रात चुन लेती है। रात 12 बजते ही स्मशान घाट पहुंच जाती है। पायल के लिए यह अनुभव नया था, इसीलिए वह घबरा रही होती है। कुछ ही घंटों में पायल को डर लगने लगता है और स्मशान में एक जोरदार आवाज जाती है और उसे सुनते ही पायल बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे गुजरने के बाद जैसे ही पायल अपने होश में आती है तो सुबह हो चुकी होती है। पायल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे अब यह मौका अगली अमावस्या को ही मिलेगा। पायल अपने घर पहुंचती है और जैसे ही अपना मोबाइल उठाकर देखती है तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट में हर मिनट फॉलोअर्स बढ़ रहे होते हैं। वह हैरान हो जाती है कि इतने महीनों तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज अचानक उसके वीडियो इतने प्रचलित कैसे होते जा रहे हैं। पायल खुशी से नाचने लगती है और उसे अब यकीन हो जाता है कि रात में जो उसने स्मशान में जो प्रक्रिया की है यह उसी का असर है। पायल के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही दिनों में उसके फॉलोअर्स पूरे सोशल मीडिया में सबसे अधिक हो चुके थे। लेकिन पायल को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भी सोशल मीडिया में उसकी बात ही नहीं कर रहा था। पायल अपनी नज़रों में सोशल मीडिया की उभरती हुई सितारा थी और उसी एटीट्यूड के साथ वह लोगों से मिलने लगी थी और वह जिससे भी मिलती उसे अपने फॉलोअर्स के बारे में बताने लगती। पायल मन ही मन सोचने लगी थी कि क्या फायदा इतने फॉलोअर्स का जब मुझे खुद ही जाकर लोगों को दिखाना पड़ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मुझे जानते तक नहीं। तभी वह इंटरनेट पर एक ब्लॉगर को ढूंढती है जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते हैं। पायल उन्हें कमेंट करती है कि लाखों फॉलोअर्स होने के बाद भी वह प्रचलित नहीं हो पा रही, उसे क्या करना चाहिए, और कमेंट करने के बाद अपना मोबाइल बंद करके सो जाती है। और जब सुबह उठती है उसके कमेंट के जवाब में लिखा होता है, मैडम आपके अकाउंट में तो 100 फॉलोअर्स भी नहीं है, आप लाखों की बात कर रही हो। और इस कमेंट को पढ़ने के बाद पायल को ताज्जुब होता है क्योंकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर तो लाखों फॉलोअर्स दिख रहे थे। फिर यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा था। पायल अपनी सहेली को फोन लगाती है और कहती है कि तुम मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, उसमें कितने फॉलोअर्स है मुझे बताओ। दरअसल उसने यह बात अपनी सहेलियों को भी नहीं बताई थी कि वह सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही है, क्योंकि वह सभी को सरप्राइज देना चाहती थी कि वह स्टार बन गई है। तभी उसकी सहेली उसका अकाउंट देखकर बताती है कि
तुम्हारे अकाउंट में तो केवल 31 फॉलोअर्स है। पायल फोन काट देती है और उसे समझ में आने लगता है कि हो न हो यह स्मशान में की गई प्रक्रिया की वजह से ही हो रहा था। अब वह डर जाती है और वह इंटरनेट पर भूत से निजात पाने के उपाय देखने लगती है। तभी उसे एक भूत विशेष तज्ञ व्यक्ति का पता चलता है और वह उसके पास पहुंचती है और उसे सारा मामला बताती है। भूत विशेष तज्ञ अपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक यंत्र द्वारा पता लगाता है कि क्या कोई भूतों से जुड़ा संकेत पायल के फॉलोअर्स में मौजूद है या नहीं। और जब वह पता लगाता है तो उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। वह पायल से कहता है, तुम्हें जितने भी अकाउंट से फॉलो किया जा रहा है वह सारे लोग मर चुके हैं और उनके अकाउंट्स भी कई सालों पहले बंद हो चुके हैं, लेकिन वह फॉलोअर्स केवल तुम्हारे लिए ही विजुअल रहेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक भ्रम माया जाल की तरह है, न कि कोई रियलिटी। तुम्हें इन सब से बाहर निकालना होगा, वरना तुम इन फॉलोअर्स की दुनिया में कैद होकर रह जाओगी। तभी पायल डरते हुए कहती है, मैं कैसे इन सब से बाहर आ सकती हूँ? प्लीज आप मुझे इन सब से बाहर निकालिए। और वह विशेष तज्ञ पायल से कहता है, यह सब वहीं से खत्म किया जा सकता है जहाँ से शुरू हुआ था। हमें दोबारा अमावस्या की रात को ही उसी स्मशान जाना होगा और वहाँ दोबारा वही प्रक्रिया करना होगा, ताकि जितनी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फॉलो कर रही है उसे मैं अपने गैजेट्स में कैद कर लूँगा और हमेशा हमेशा के लिए उनका डाटा डिलीट कर हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत खतरा है। अगर तुम बीच में डर गई या सो गई तो वह सारे भूत हम पर हावी हो जाएंगे और हम दोनों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यदि हम बच भी गए तो मैं तुम्हारे दिमाग से कभी भी वो फॉलोअर्स बाहर नहीं निकाल पाऊंगा और तुम हमेशा उसी सोशल अकाउंट के अंदर घूमती रहोगी। लेकिन पायल इरादों की मजबूत लड़की थी। वह तैयार हो जाती है। अगले 17 दिनों के बाद अमावस्या की काली रात आने वाली थी और उसी का इंतजार दोनों करने लगते हैं। और 2 हफ्ते गुजरते ही वह समय नजदीक आ जाता है। भूत विशेष तज्ञ अपने सारे गैजेट्स अपनी गाड़ी में रख लेता है और पायल को लेकर उसी जगह पहुंच जाता है। स्मशान में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से पायल स्मशान में घुसते ही घबरा रही होती है, लेकिन वह हिम्मत दिखाते हुए प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है। और यहाँ गाड़ी के अंदर भूत विशेष तज्ञ भी अपने कंप्यूटर सर्वर मेमोरी में भूतों को कैद करने के लिए तैयार रहता है। कुछ ही घंटे गुजरते ही सारा स्मशान हवाओं से गिर जाता है। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता और इसी बीच पायल गायब हो चुकी होती है। भूत विशेष तज्ञ पायल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पायल का कोई जवाब नहीं आता और वह अब सोचने लगता है कि कहीं पायल को कुछ हो तो नहीं गया। वह भागते हुए पायल के पास पहुंचता है और जब उसे वहां नहीं दिखता तो दौड़ते हुए उसकी जगह के पास आ जाता है और अचानक एक जोरदार धक्के के साथ वह उछलकर दूर दीवार से जाकर टकरा जाता है और सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। और कुछ घंटे गुजरने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह पायल को फोन लगाता है और पायल फोन उठा लेती है। वह घबरा कर पूछता है, तुम कहाँ हो पायल? और वह जवाब देते हुए कहती है, मैं तो अपने घर पहुंच चुकी हूँ। मुझे रात की कोई बात याद नहीं है और मुझे यह भी याद नहीं कि मैं अपने घर कैसे पहुंची। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे अकाउंट में अब सिर्फ 37 फॉलोअर्स दिख रहे हैं, जो कि रियल है। और तभी भूत विशेष तज्ञ अपने सिस्टम को चेक करता है और खुश हो जाता है, क्योंकि उसके कंप्यूटर मेमोरी में आत्माएं कैद हो चुकी थी। पायल के सोशल मीडिया अकाउंट्स से सारे भूत फॉलोअर्स खत्म हो चुके थे और इसी के साथ आधुनिक युग की दहशत भरी कहानी खत्म हो जाती है।